आपको दिखाते हैं कि कैसे ब्रिटेन में कट्टरपंथी हिंदुओं पर कहर ढा रहे हैं, हिंदुओं की आस्था का अपमान कर रहे हैं, मंदिरों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन धार्मिक आजादी के समर्थकों की आंखों पर अनदेखी का चश्मा चढ़ गया है। बात विवाद पर सहिष्णुता का राग अलापने वाले, गाने वाले मौन हैं। एक मंदिर को घेर कर मजहबी नारे लगाती इस कट्टरपंथी जमात के आगे घुटने टेक दिए ब्रिटेन की सरकार ने। नफरत का झंडा उठाकर हिंदू विरोध का एजेंडा चलाने वाले नफरती गैंग के सामने अंग्रेजी हुकूमत ने सरेंडर कर दिया। और इसका सबूत है हिंदू धर्मगुरु साध्वी रितंबरा की अचानक से वतन वापसी, जिन्हें अमेरिका से जाना था लंदन, लेकिन वापस लौटना पड़ा दिल्ली। और वजह है यही जिहादी भीड़। बर्मिंघम से स्मिथविक में जिस दुर्गा मंदिर के बाहर ये नकाबपोश अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे, उसी मंदिर में पहुंचना था साध्वी रितंबरा को। इसके बाद इलफोर्ड भी जाना था और साउथ ईस्ट लंदन भी, लेकिन पूरी साजिश के तहत साध्वी के कार्यक्रम को रद्द करवा दिया गया। कट्टरपंथियों के दबाव में इलफोर्ड के स्थानीय सांसद ने लंदन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मेयर को चिट्ठी लिखी। इलफोर्ड में साध्वी रितंबरा के कार्यक्रम को तुरंत रद्द करने की मांग की, जबकि साध्वी रितंबरा का यह कार्यक्रम काफी पहले से प्रस्तावित था। वो समाज को भयभीत करना चाहते हैं, भय के बल पर वो अपनी सफलता चाहते हैं। और इस तरह की विचारधारा के लोग, जिनकी हिंसक ही प्रवृत्ति है, तोड़फोड़ ही जिनकी प्रवृत्ति है, विध्वंस ही जिनकी प्रवृत्ति है, वो पूरा समाज नहीं है, वो चंद लोग हैं, कुछ लोग हैं, कुछ संगठन है। इससे पहले 20 सितंबर को साध्वी रितंबरा को बर्मिंघम के दुर्गा मंदिर जाना था, लेकिन वो कार्यक्रम नहीं हुआ। इसके बाद भी करीब 200 लोगों का नफरती गैंग मुस्लिम स्पॉन लेन में स्थित दुर्गा मंदिर के बाहर पहुंच गया। जिहादियों की इस भीड़ ने यहाँ न सिर्फ हिंदुओं बल्कि बीजेपी और आरएसएस को लेकर भी जहर उगला। गौर से सुन लीजिए इनकी बातों को, किस कदर नफरत भरी है हिंदुओं को लेकर, दिमाग में कितना जहर है वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का अनुसरण करने वाले हिंदुओं के खिलाफ। इसका सबूत लंदन के लीसेस्टर से लेकर बर्मिंघम और इलफोर्ड तक दिख गया है। ब्रिटेन के अंदर हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उसने भारत तक टेंशन बढ़ा दी है। इसलिए न सिर्फ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश सचिव के सामने इस मुद्दे को उठाया है, बल्कि विश्व हिंदू परिषद ने भी ब्रिटेन की नई पीएम को लेटर लिखकर हिंदुओं पर हमले के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने हिंदू नागरिकों को कानून का राज और कानून की सुरक्षा देने से कोताही बरती है और इस प्रकार अपने कर्तव्य की अवहेलना की है। विश्व हिंदू परिषद ने वहां के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की है। यानी हिंदुस्तान को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने वाले देशों में शामिल ब्रिटेन में किस तरह से हिंदुओं के अधिकारों को कुचला जा रहा है, किस तरह से हिंदू धर्मगुरुओं को ब्रिटेन जाने से रोका जा रहा है, किस तरह से कट्टरपंथी दुनिया में हिंदू फोबिया की आग को फैला रहे हैं, ये सब आपके सामने है। और उससे भी हैरानी की बात ये कि विदेशों में हो रहे हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ पनप रही इस नफरत पर अपने ही देश में बैठे एजेंडाधारियों की जुबान से एक शब्द नहीं फूटा है। तो कट्टरपंथी कैसे पूरी दुनिया में हिंदूफोबिया के जहर का दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्यों और कैसे ब्रिटेन में साध्वी रितंबरा के कार्यक्रम को रद्द किया गया। कैसे साध्वी रितंबरा का कार्यक्रम रद्द होने से अंग्रेजी हुकूमत का कथित उदारवादी चेहरा बेनकाब हो गया। जिस इलफोर्ड साउथ में 23 सितंबर को होने वाली साध्वी रितंबरा के कार्यक्रम को रद्द किया गया, असल में वो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां मुस्लिम की कुल आबादी का जो मुस्लिम है वो कुल आबादी का करीब 20% है, जबकि हिंदुओं की आबादी इस वक्त वहां मुस्लिमों की आबादी की आधी है, यानी सिर्फ 10%। यही वजह है कि इलफोर्ड साउथ में एक एजेंडे के तहत अंग्रेजी शासन उंगलियों पर नाच रहा है। लेकिन एक सवाल यह भी कि क्या यह सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया गया? कट्टरपंथियों के दबाव में इलफोर्ड साउथ के सांसद सैम टेरी ने लंदन के मेयर को एक लेटर लिखा, लेकिन वो लंदन का मेयर है कौन? उसका नाम है सादिक खान, जो कि पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे सुनियोजित तरीके से साध्वी रितंबरा के कार्यक्रम को रद्द किया गया। पैसे के बल पर और पावर के बल पर और झूठ के बल पर, क्योंकि वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि
हिंदू समाज अत्याचारी है और सारा संसार जानता है कि हमने कितने अत्याचारों को झेला है, सदियों सदियों तक झेला है, लगातार झेला है। उसके बाद भी धैर्य रखा है, सहनशीलता रखी है, ये समझते हुए कि समाज के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इस तरह की प्रवृत्ति उनकी होती है। कौन सी ये शक्तियां हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप बार बार कह रही हैं इस बात को लेके, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं? देखिए, वो तो जब भी कोई व्यक्ति अपना कोई इस तरह का एजेंडा बनाता है तो वो वर्चस्व बनाता है। अगर उसके समाज का वोट बैंक है तो वो राजनेताओं के ऊपर भी अपना प्रभाव बनाता है, उस दबाव बनाता है, दबाव की राजनीति करता है। क्योंकि जहां जहां डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र में तो वोट बैंक हावी हो जाते हैं और जो वोट बैंक की राजनीति है वो इसीलिए पनपती है और इसीलिए सफल भी होती है। दूसरी बात है कि भारत विरोधी ताकतें धन भी बहुत लुटाती हैं और आप ये देखो कि एटलांटा के अंदर जब मेरे विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे थे, 15-20 लोग होंगे वो, लेकिन बाद में उन्होंने $20 अपने समाज से एकत्रित किया। समझ में आता है ना कि क्या चल रहा है ये। तो लंदन में हिंदू फोबिया का शिकार बने हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर पश्चिमी देशों ने भले ही आंखों पर पट्टी बांध ली हो, मानवाधिकार पर हिंदुस्तान को सर्टिफिकेट बांटने वाली इंटरनेशनल एजेंसियों की जुबान सिल गई हो, खुद हमारे देश के कुछ सेलेक्टिव एजेंडा चलाने वाले उदारवादियों ने सन्नाटा साध लिया हो, लेकिन ब्रिटेन के हिंदुओं का ये दर्द दूसरे देश के तमाम हिंदू महसूस कर रहे हैं। लंदन में जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है उसके विरोध में ऑस्ट्रेलिया के हिंदू एसोसिएशन ने आवाज उठाई है। हिंदू एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि लिस्टर और बर्मिंघम में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर हमला पूर्वाग्रह से ग्रसित एक खास जमात के कैंपेन की शुरुआत है। ब्रिटेन की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को अब तुरंत निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो ये मॉडस ऑपरेंडी धीरे धीरे ब्रिटेन के बाकी शहरों के साथ दूसरे देशों तक फैल जाएगी।